Students, now I am teaching you the next part of this lesson, degradation of soil and conservation measures. अर्थात पृथ्वी का निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय या उसके संरक्षण के लिए कदम उठाना. Soil erosion and depletion are the major threats to a resource. मृदा का अपरदन और उसमें कमी आना आर द मेजर थ्रेट टू द सॉइल एज ए रिसोर्स. पृथ्वी के मिट्टी के संसाधन में इसके लिए खतरनाक माने जाते हैं, अर्थात उसके लिए हानिकारक माने जाते हैं. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, दोनों ही घटक अर्थात मानवीय और प्राकृतिक घटक कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स. ये मृदा के निम्नीकरण या उसकी कमी के लिए बढ़ावा देते हैं, उसको बढ़ाते हैं. फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, ऐसे घटक जो कि मृदा की कमी को बढ़ाते हैं, आर डिफोरेस्टेशन, वो हैं वनों को काटना, ऑर्गेनाइजिंग, अधिक मात्रा में घासों को पशुओं के माध्यम से चराना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, अधिक मात्रा में रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, वर्षा के द्वारा मिट्टी का बह जाना, लैंडस्लाइड्स, पृथ्वी का खिसकना और बाढ़. ये कुछ ऐसे मुख्य कारक जिसे मृदा का निम्नीकरण या उसमें कमी आती है. सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, अब मिट्टी के अपरदन के कुछ मुख्य तरीके वो इस प्रकार हैं. फर्स्ट है मल्चिंग, अर्थात घास फूस से मिट्टी की ऊपर की स्तर को ढक देना. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट, अर्थात पौधों के मध्य जो ऐसी भूमि होती है जिस पर हम कुछ नहीं उगाते उसको हम बेयर ग्राउंड बोलते हैं, अर्थात बंजर भूमि या नग्न भूमि भी कह सकते हैं. इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इसे कुछ जैविक पदार्थों की छोटी सी परत के द्वारा ढक दिया जाता है, जैसे कि घास फूस के द्वारा. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, यह मिट्टी की नमी को बनाए रखती है. नेक्स्ट है काउंटर बैरियर, अर्थात ढलान खेती करना, अर्थात जो पहाड़ों पर जो खेती की जाती है दैट इज कॉल्ड काउंटर बैरियर. स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, अर्थात पत्थर, घास, मृदा, इन्हें पहाड़ों पर या ढलान पर खेती करने के लिए नाकों के रूप में अर्थात प्रतिबंधों के रूप में, बांधों के रूप में प्रयोग किया जाता है. ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, और इन बैरियर्स के सामने, इन बंधों के सामने कुछ छोटी छोटी खाइयाँ बना दी जाती हैं ताकि पानी को इनमें इकट्ठा किया जा सके. रॉक डैम, चट्टानों की बांध बनाना. रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, जो चट्टानें हैं वो पानी के बहने पर अपने नोकदार रूप में कमी लाती हैं, अतः उनको बहने से रोकती हैं. दिस प्रिवेंट्स ग्लीस एंड फर्दर सॉइल लॉस, इस प्रकार से जो मिट्टी है नालों के द्वारा या नदी नालों के द्वारा बहने से बचाई जा सकती है. नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग का मतलब छत पर खेती करना, छतनुमा खेती भी इसको हम कह सकते हैं. दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स, ये जो खेती है बेटा पहाड़ों में आमतौर पर बहुत तीखी ढलान पर, जैसे मैं तुम्हें पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार से की जाती है. सो दैट फ्लैट सरफेस, अर्थात जो ऊपरी सतह है, जो समतल सतह है, आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, इस प्रकार की फसल उगाने के लिए उपलब्ध होती है. दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, ये मिट्टी को बहने से रोक सकती है, उसमें कमी ला सकती है. एंड सॉइल एरोजन, और मृदा के अपरदन में भी कमी लाती है. इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब आंतरिक कृषि करना, अर्थात जो जगह खाली बच जाती है उनमें खेती करना. प्लफिंग, पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ ए हिल स्लोप, अर्थात पहाड़ी चट्टानों के साथ साथ इस प्रकार से कुछ ऐसी प्लफिंग या खेती की जाती है टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर, ताकि एक प्राकृतिक रूप से बंधों का निर्माण किया जा सके. फॉर वाटर टू फ्लो डाउन टू द स्लोप, ताकि पानी
ढलान से नीचे की ओर ना बहे। शेल्टर बेल्ट्स अर्थात छायादार पट्टी बनाना, ये पट्टी बेटा वृक्षों के मान जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये दैट्स कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, वृक्षों की एक कतार अर्थात पंक्ति में वृक्षों को उगाया जाता है। आर प्लांटेड टू चेक द विंड एंड मूवमेंट, ताकि जो हवा की जो गतिविधियां हैं उसको रोका जा सके। टू प्रोटेक्ट सोइल कवर, और जो पृथ्वी की जो मृदा की जो सतह है उसको सुरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर, जल। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो जल है या जो पानी है ये एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसलिए इसको जल ग्रह कहना उचित होगा, अर्थात इसको जल ग्रह भी कह सकते हैं। इट वाज द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स बैक। इसमें इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशियन, अर्थात इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो साधारण रूप से महासागरों के द्वारा बनी हुई है, जिसमें कि जीवन की शुरुआत लगभग 3 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। इवन टुडे, आज भी द ओशियन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो महासागर है पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग ढके हुए हैं, अर्थात 2/3 भाग पर पानी पाया जाता है। एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और विभिन्न प्रकार के पौधों और पशुओं के जीवन को ये सारा भी प्रदान करते हैं। द ओशियन वाटर इज हावर स्लेन, यद्यपि जो महासागरों का जल है वो खारा होता है अतः नमकीन होता है। एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और मनुष्य के उपभोग के लिए ये सही नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.4%, जो ताज़ा पानी है उसकी मात्रा केवल 2.7% ही है। नियरली 70% ऑफ दिस ओकर्स, और इस 2.7% का जो पानी है उसमें से लगभग 37% वो पानी की चद्दरों में अर्थात बर्फ में पाया जाता है। एंड ग्लेशियर्स, और बर्फ के पहाड़ों में या हिमालय में पाया जाता है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ड्यू टू देयर लोकेशन, इनकी स्थिति की वजह से ही दे आर इनएसेसिबल, अर्थात इन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, अर्थात ताज़े पानी का केवल 1% ही उपलब्ध है। एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, और ये मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, यह भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, या पृथ्वी की सतह पर नदियों में बहता हुआ पानी और झीलों में पाया जा पानी इस प्रकार का ताज़े पानी के रूप में है। एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, या कुछ ऐसा पानी जो पर्यावरण में या जलवायु में या वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है, बह जाता है, वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, इसलिए पृथ्वी पर जो ताज़ा पानी है वो एक मूल्यवान पदार्थ के रूप में है। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, पानी को पृथ्वी पर से न तो अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है और न ही इसको कम किया जा सकता है। इस टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी जो कुल मात्रा है वो लगातार बनी रहती है। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम टू वेरी, इसकी जो प्रचुर मात्रा है वो बहुत अधिक दिखाई पड़ती है, क्योंकि इट इज एन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि निरंतर बहता रहता है। साइकिलिंग थ्रू द ओशियंस, महासागरों में बहता रहता है। द एयर, वायु के द्वारा। द लैंड, और पृथ्वी पर। एंड बैक अगेन, और वापस ये आ जाता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा। प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ, ये आर्द्रता के रूप में और बहता भी रहता है। दिस एज यू ऑलरेडी नोन इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल, इसे तुम पानी चक्र के रूप में पहले से प्रस्तुत कर सकते हो या इसके बारे में जानते हो। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट विल बी रीड नेक्स्ट